जय श्री कृष्ण मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 2 गीता सार पर हैं। आइए चलते हैं श्लोक 42-43 पर। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। याम इमाम ये सब, पुष्पिताम यानी दिखावटी, वाचम यानी शब्द, प्रवदंत यानी कहते हैं, अविपश्चितः यानी अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवाद रताः यानी वेदों के अनुयायी, पार्थ यानी हे पार्थ, अन्यतः यानी अन्य कुछ, अस्ति यानी है, वादिनः यानी बोलने वाले, काम आत्मनः यानी इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग पराह यानी स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान यानी उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष यानी भड़कीले उत्सव, बहुलाम यानी विविध, ऐश्वर्य यानी तथा ऐश्वर्य, गतिम यानी प्रगति, प्रति यानी की ओर। अर्थात अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इस श्लोक का यही अर्थ है और थोड़ा समझते हैं। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि यह आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षय्यम हा वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं।